बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट काज़ी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कुड्डू। आज की जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त, बहुत नज़ारे फुल और बहुत ही नॉलेजेबल होगी, क्योंकि मैं इस टाइम मौजूद हूँ 64 वाली पुल कोटद्दू में। और यहाँ 64 वाली पुल के नज़दीक एक खेत है, वहाँ पर सरमी का यूँ समझ लें खेत है, साग ही साग है। और इस टाइम जोबन पर है, येलो कलर के फूल मेरी बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे मैंने देखा है कि एक शख्स यहाँ पे वो साग काट भी रहा है। उनसे बात करते हैं, ये उनका खेत है या वैसे काट रहे हैं, और ये किस मौसम में कब होती है, उसकी सारी डिटेल आज हम साग के हवाले से और सरमी के फूलों के हवाले से बात करेंगे। आए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजैर खान। मुजाहिद भाई, ये आपका खेत है या किसी वैसे ठहरे हुए हैं, सैर करने आए हुए हैं? नहीं, ये हमारा मुजरे बेटे हैं, हम इसकी ज़मीन के मालिक हैं हकीम इकबाल। अच्छा, बहुत प्यारा नज़ारा नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फूल हैं। ये किस मौसम में होते हैं और कब तक ये कलर, कब तक ये बहार नज़र आएगी? ये बात सर्दी में होता है, बस ये 6 महीने बाद मुक जाता है, फिर चावल का मौसम होता है। तो इसको आप अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? सरमी है, साग है, या कुछ और होता है? साग। साग होता है। तो ये जो हम खाते हैं वही साग है? हाँ जी, हाँ जी, वही साग होता है। अच्छा, ये जो फूल नज़र आ रहे हैं, इन फूलों का भी कोई आप यानी कि जिस तरह कुछ चीज़ पकती है या सिर्फ ये पकने की अलामत है? नहीं, ये अब बड़ा हो गया, पहले छोटा होता ना साग पकता है, अब ये बड़ा हो गया। अब ये फिर घास के ना काट के बकरियाँ को खाते हैं माल को। यानी कि जब ये फूल आ जाते हैं ये खाने के काबिल नहीं होता? ये खाने का नहीं होता। हाँ, ये माल का होता है। जी नाज़रीन, ये बड़ी ज़बरदस्त नॉलेजेबल बात है कि जब पहले तो मैं यहाँ पे जब इस मौसम में फूलों को देखता था तो अंदाज़ा होता था कि ये सरमी के फूल हैं, और इसको हम जिस तरह साग कहते हैं इसको हम पका भी सकते होंगे। लेकिन ये फर्स्ट टाइम नॉलेज में बात आ रही है कि ये बता रहे हैं कि जब ये फूल आ जाते हैं तो ये खाने के काबिल नहीं रहते, ये जस्ट उस वक्त जानवरों के चारे के तौर पे काम करते हैं। आपकी क्या मसरूफियात होती हैं? हम वैसे बस क्या काम करते हैं? हम बस यही खेती बाड़ी करते हैं और अपने बकरे में है, छोटा माल भी है, वही करते हैं बस। अच्छा, जब ये फूल जिस तरह मैं गुजर रहा था, मैंने देखा नज़ारा, तो मैंने कहा दोस्तों के लिए वीडियो बना लेता हूँ, और बहुत ही प्यारा नज़ारा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर लोग आते हैं तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए या इंजॉय करने के लिए? नहीं, बहुत लोग आते हैं, कैसे आप आए वैसे लोग भी आते हैं, बहुत शहर के लोग आते हैं, यहीं बनवा के चले जाते हैं, सर कार में आ जाते हैं, उसके साथ बच्चे भी होते हैं, बना के फिर चले जाते हैं। आपको परेशानी तो नहीं होती जिस तरह वो चलते हैं? ये तो हम चलो एहतियात के साथ अंदर चल रहे हैं, बच्चे आते हैं, ज़ाहिर बात है बच्चे फूल तोड़ते होंगे, बगैर एहतियात के घूमते होंगे, पौधों को भी नुकसान होता होगा। आप इसमें परेशानी तो नहीं होती? नहीं, हमको कुछ कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बच्चे आते थे ना, वो सरवीरा बनाते हैं, हमने कोई बात नहीं, सरवीरा बना दे आते हैं तो बना लेने। हाँ जी। सही। अच्छा, ये कितने अरसे तक ये फूल यहाँ पे रहेंगे, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे? बस ये अभी तुम्हारे सामने काट लाए बंदे, बस ये 10-15 दिन में मुक जाएंगे, 20 दिन में फिर नया घास लाएंगे। साग का मौसम किस माह से शुरू होता है और किस माह तक चलता है? बस ये 3 महीने से जो गर्मी में मुकते हैं ना, सर्दी आती है, हो जाता है, फिर हम काश के फिर बड़ा होता है, गर्मी में मुक जाते हैं। बस ये 3 महीना होता है बस। जी नाज़रीन, 3 माह तक ये साग का मौसम होता है। साग के बारे में मशहूर है कि सर्दियों की सौगात भी है, और देहात में तो यूँ समझ लें कि शहर वाले लोग स्पेशल जाते हैं साग खाने के लिए। साग के साथ मक्खन का पेड़ा, और रोटी कौन सी होती है जो इसके साथ खाते हैं? चावल वाले। चावल की रोटी। चावल की रोटी, कुछ लोग मकई की रोटी स्पेशल बनाते हैं इसके लिए। तो ये ज़बरदस्त होता है। और कुछ लोग देहातों में, क्योंकि शहर के लोग इस चीज़ को तरसते हैं, देहातों में ये वाफर होती है, वो कहते हैं जब साग पकता है तो एक एक हफ्ता ये घर से निकलता नहीं है, तंग आ जाते हैं इससे। तो ये भी हमने काफ़ी सारी पोस्टें पढ़ी हैं कि साग आ गया है तो अब ये एक हफ्ते तक नहीं जाएगा, एक साग ही खाना पड़ेगा, जिसके घर में जाए वहाँ साग पका हुआ है। तो ये एक मौसम की सौगात भी है, खाने के वाले से ज़बरदस्त टेस्ट भी होता है। इसके अंदर पालक भी डालते हैं और शलजम भी डालते हैं। मज़ीद इनसे पूछते हैं कि ये क्या कुछ इसके अंदर डाला जाता है? इसके अंदर मिर्चा भी हैं, और यहाँ वो भी हैं, वो काला एक होता है कि घास के अंदर, वो भी काट के वो भी पहनता है, मिर्चा भी होता है, साग होता है, पालक होता है, इसके साथ बहुत अच्छा सालन बन जाता है। जी नाज़रीन, खाने के हवाले से तो साग की क्या बात है।
कि उसके अंदर ये तमाम चीज़ें, तमाम लवाज़मात डाले हुए हों और अच्छी तरह से उसको रगड़ा दे रखा हो, क्योंकि मेहनत का काम भी है। कितना टाइम लग जाता है साग बनाते हुए? बस 2-3 घंटे लग जाते, कांटे पीछे बहुत लागते ना, मोटे मोटे कांटे, तो 3-4 घंटे में पकते रहे। 3-4 हाँ, घंटे। फिर 8 दिन बोट हो जाते हैं, 8 दिन हम खा लेते हैं उसको। हाँ जी। जी नाज़रीन, 2-3 घंटे मेहनत होती है, पूरा हफ्ता काफ़ी है, फिर सालन पकाना नहीं पड़ता। तो एंजॉय कर रहे होंगे आप भी। मेरे कैमरामैन मलिक नईम मेरे साथ हैं, वो आपको नज़ारे दिखा रहे होंगे बैकग्राउंड में मेरी साइड पे। तो ये खूबसूरत नज़ारे हैं जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, खूबसूरत हैं ऐसे कि मैं गुज़र रहा था कि अट्रैक्ट किया है, मैं खींचे चला आया और अपने साथ-साथ आप लोगों को भी ये एंजॉय करा रहे हैं, ताकि ये नज़ारे 2-3 माह तक होते हैं, उसके बाद ये मौसम ख़त्म हो जाता है और फिर दूसरी फसल काश्त की जाती है। मेरे राइट हैंड पे यहाँ पे कुछ परिंदे भी आए हुए हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको उनका भी नज़ारा कराएं। बड़े खूबसूरत बगले हैं और वाइट कलर और येलो कलर का जो कंट्रास्ट हो रहा है, बड़ा ही यूँ समझने के कुदरत के नज़ारे जो है ना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कि खूबसूरत परिंदा, उसके बैकग्राउंड में एक थोड़ा सा टिब्बा है, उस पे बकरियाँ चर रही हैं और साथ में हम लोग ठहरे हैं इस सरमी के खेत में। यहाँ शहद की मक्खियाँ भी काफ़ी हैं जो रस चूस रही हैं। जी नाज़रीन, ये बताया जाता है, लोग कहते हैं कि जो सरमी के पौधे के ऊपर जो ये येलो कलर के आपको फूल नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर जब शहद की मक्खी आती है, रस चूसती है, तो इसका जो शहद होता है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और लोग इस शहद का रेट भी ज़्यादा होता है, उसको स्पेशल जाके इस मौसम का जो शहद होता है लोग परचेज़ करते हैं, ताकि उनको जब खाँसी होती है या मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि शहद में काफ़ी शिफा है। कुरान शरीफ में भी इसका तज़किरा आया है कि और हकीम हज़रात हर दवाई में तकरीबन शहद का ही बताते हैं और ख़ास तौर पर हर घर में मौजूद होते छोटे बच्चों को जब खांसी होती है, उस हवाले से भी शहद का हवाला दिया जाता है कि शहद को आप खिलाएं। लेकिन शहद की भी काफ़ी सारी किस्में, कोई पहाड़ी होता है, कोई मैदान में होते हैं, कुछ दरख्तों पे होते हैं और ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जब शहद की मक्खी ये फूलों का रस चूस के जाती है, स्पेशल सरमी का, तो इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। क्या कहेंगे मुजाहिद आप इस बारे में? ये माखी होते फिर वही, फिर किसी को नज़ला होता है तो वो खा लेते हैं, मुक जाते हैं। किसी को खांगी होते हैं, वो भी मुक जाते हैं। ये अच्छा होता है इसके लिए। मुजाहिद ये बताएं, ये जिस तरह इलाका है, देहाती इलाका है, यहाँ पर शहद अवेल हो जाता है, मिल जाता है आसानी से, या आप लोग भी हमारी तरह जाके ख़रीदते हैं? नहीं, यहाँ तो मिल जाता है, यहाँ तो होता है 1800 रुपये में मिल जाता है। और जो हमारा वो वतन बस आता है ना, वो वाला अच्छा होता है। ये तो फिर भी पानी खाद वाला होता है। और वाला हमारे इलाके से आते हैं ना, लाहौर वाला, वहाँ वो वाला अच्छा होता है। वहाँ 2000, 1500, 3000 में किलो मिलता है। यहाँ 2000, 1200 का किलो मिल जाता है। अच्छा ये बताओ, ये खालिस शहद की पहचान क्या है? खालिस पहचान की ये हो गया ना, बट उस वक्त ही बंदा कोई तोलते ना, हम कैसे हमारा इलाका है, ये ऐसे बंदा कोई ये कैसे मैं जाता ना तोलते हैं, तो वो वाला अच्छा लगेगा। दुकान में होता है वो पर कोई मिलावट करते हैं, कोई दवाई डालते हैं। नहीं, वो अक्सर हमने देखा है, काफ़ी टोटके बताते हैं भाई, वो उसको आग लगा के देखो और उसके बाद ये है इस तरह करके देखो, उसको इस तरह फेंको, ऊपर से नीचे गिराओ, उसकी चीड़ बनती है। तो इसकी पहचान क्या, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि खालिस शहद की पहचान क्या होती है? बट एक तो बड़ी मक्खी होती है, एक छोटी होती है। छोटी वाली अच्छी है, बड़ी वाली इतनी नहीं होती। और धुआं ये कब जब ये दरख्त के ऊपर होती है तो धुआं ला के ना, तो माँ के ऊपर माँ की चली जाती है, बंदा चाह के काट लेते हैं, बस वो असल होती है। वो नहीं, बंदा वो तो चलो आंखों से हम देख रहे हैं कि वो हाँ। काट रहा है, लेकिन एक बंदा हमें ला के देता है एक बोतल के अंदर कि ये शहद है, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये खालिस है? वो बस खालिस होएगा तो अच्छा होएगा, बड़ा अच्छा होएगा, खूबसूरत होगा। तो कोई चीनी वगैरह डाल देते हैं, मीठा हो जाता है बहुत, इसलिए कोई नाकाम हो तो कोई अच्छा होता है। हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह आप यहाँ पे रहते हैं, एंजॉय करते हैं और इस मौसम में नज़ारा देखने के लिए लोगों को दावत देंगे कि वो भी हैं यहाँ पे आके ये खूबसूरत नज़ारा देखें, क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? नहर होता है खूबसूरत के लिए आते हैं वहाँ बहुत। ठीक है जी, शुक्रिया मुजाहिद आपका। जी नाजरीन, आपने मुजाहिद की बातें सुनी हैं और ये खूबसूरत नज़ारा भी आपने देखा है। बहुत ही प्यारे फूल हैं। ये एक मैं तोड़ता हूँ ताकि मेरे साथ साथ इसकी तस्वीर भी आ जाए। तो बहुत ही प्यारा अट्रैक्टिव कलर है।
कि इतना अट्रैक्टिव कि इंसान को खींच ले, एक दफ़ा देख ले वो इंसान को खींच ले, और इसकी इस हुस्न से जो है ना वो दूर नहीं रह सकेगा जो शख्स एक दफ़ा देखेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, नए नज़ारे दिखाएँगे आपको, नेचर दिखाएँगे। और अभी हम चलते हैं नहर की तरफ, वहाँ की वीडियो आपको दिखाएँगे कि यहाँ इस टाइम कितना पानी है और ये नहर कहाँ से कहाँ जा रही है, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं और मछलियाँ पकड़ रहे हैं यहाँ पर, और बाकी बातें वहीं पे होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के